कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, हायरार्की अगर आपको रखनी हो कि हायरार्की में आप कर्म, मेहनत और भगवान किसको रखें, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? देखो, मेहनत हर इंसान कर रहा है, लेकिन उसको उसकी क्षमता अनुसार, कितने ऐसे लोग हैं, 80% लोगों से अगर मैं पूछूं कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिल रहा है, तो 80% लोग दुनिया के ये बोलेंगे जब मेहनत करते हैं पर उसका 10% भी फल नहीं मिलता। हायरार्की की मैं बात कर रहा हूं। इस पूरी दुनिया का 100% पैसा और इस पूरी दुनिया के 100% लोगों की कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि 90% पैसा 10% लोगों के पास है और 10% पैसा हाँ ठीक है। 90% लोगों के पास है। तो यही परिभाषा है कर्म और मेहनत की, कि मेहनत तो कर रहे हैं और उसका ट्रैक ठीक नहीं है। अगर ट्रैक ठीक होता तो उनकी भी जेबें भर सकती तो थी। आपको लगता है कि आपने जो ऊंचाई हासिल की है, मेरे हिसाब से तो आपने ऊंचाई हासिल की है, और आप बता भी रहे हैं कि आपके वाले कास्ट में ज्यादातर लोग इसमें नहीं आते, तो आपके इस सफलता के पीछे आप किसको मानते हैं, सबसे ऊपर किसको रखते हैं, कर्म, मेहनत या ईश्वर का आशीर्वाद? देखो, ईश्वर की तो किसी से कोई कंपेयर ही नहीं है। नहीं, तो मैं फिर भी ईश्वर को, तीनों लेकर के चल हाँ, रही हूँ। मैं सबसे ऊपर मानता हूं ईश्वर को, भगवान को। एक शक्ति तो है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। मैं उसको कोई नाम, मेरी नज़र में वो कोई और है, आपकी नज़र में वो कोई और है। मैं कितनी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वाराओं, चर्चों, मैं सब जगह माथा टेकता हूँ, पर जब मांगने की बात आती है, अपने दिल को शेयर करने की बात आती है, तो मैं अपने शिव भगवान को बोलता हूँ, आई बिलीव। जैसे मेरे पिता में विश्वास है, ऐसे ही मेरा शिव भगवान में विश्वास है। उसके बाद आता है भाव, समर्पण। ये कर्म से भी ऊपर है। आप कर्म तो कर रहे हो, लेकिन आपके कर्म करने पर भी सोच, अब किसी भिखारी को खाना खिलाना, ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। इसको कर्म में काउंट करोगे आप? कर्म में काउंट क्यों करना? किसी पर दया आ रही है, उसकी स्थिति खराब है, उसको आप हेल्प कर रहे हो। अगर किसी आदमी की हम सपोर्ट कर रहे हैं, किसी आदमी की हम केयर कर रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं ये मेरा अच्छा कर्म है। मैं कहता हूं उस कर्म में भी आपका भाव कैसा है, आपका समर्पण क्या है, बहुत लोग चींटियों ये को बहुत इसलिए मैटर करता चीनी है। देते हैं और गाय को इसलिए रोटी देते हैं कि बदले में उनको पुण्य की प्राप्ति होगी। यस, मैं तो कहती हूँ ये क्या बेवकूफी यही है, आपको यही दया आ यही रही है, मैं वो कहना भूखा है, चाहता उसको हूं ऐसे ही खिलाओ ना। कि आज मैं किसी को भी ये पूछता हूं, मुझे लग रहा है कि शायद मेरे सवाल का आप सही जवाब दे दोगी, बट 80-90% लोगों को मैंने पूछा तो मुझे सही जवाब नहीं दिया कि माता पिता की सेवा करना, क्या आप इसको अच्छा कर्म मानती हो? वो मेरी ड्यूटी है। हाँ, कि व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके फर्ज क्या है, वो फर्ज को कर्म समझ बैठा है। वो कर्म नहीं है, ड्यूटी है। जबकि हर इंसान को अपने फर्ज और अपने कर्म को अलग रखना पड़ेगा। मैं फिर से यहां कहता हूं कि अगर राह चलते किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी एज आपके पिता के समान है, और आपके मन में ऐसा भाव आता है कि अगर मेरे पापा होते और उनकी भी कोई हेल्प ना कर रहा होता तो उनके दिल पे क्या बीतती, तो वो व्यक्ति अपने सारे काम छोड़ करके उस आदमी की हेल्प कर रहा है, बिल्कुल ठीक वैसे जैसे वो अपने पिता के लिए करता। तो शायद ये आपका भाव और ये आपका अच्छा समर्पण उस कार्य को, उस कर्म को करने में जो आपने लगाया, ये आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति कराएगा। वो मेरे पिता जैसा ना भी हो, उसकी एज कोई भी हो, मैं उसकी मदद करूंगी, उसमें मुझे अपना पिता ना दिखे तो भी करूंगी। देखो, ये बातें तो हो गई जो हम ऑन स्क्रीन बात कर रहे नहीं हैं, नहीं, मैं जो बट करती हूँ ये वही बोलती हूँ। मैं इतना प्रैक्टिकली हूं, इतना ज्यादा प्रैक्टिकली हूं कि मैं इस हाथ से कुछ करना चाहता हूं, तो मैं, मेरी कोशिश रहती है इस हाथ को भी पता ना बिल्कुल चले। बिल्कुल, यही आज तरीका है। मेरे घर में भी क्या है, मैं, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इस पूरी दुनिया में मेरी फैमिली है। कि मेरे को पता है कि मेरे को ये पिता क्यों मिले, ये माता क्यों मिली, ये भाई क्यों मिला, ये बहन क्यों मिली, ये मेरे चाचा क्यों हुए, कि भगवान ने पहले मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जब मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऊपर हो जाऊंगा ना, फिर मुझे अधिकार है दान पुण्य हाँ, करने और का। भी लोगों की अभी हेल्प मेरी करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे घर से ही पूरी नहीं हुई है। भगवान ने जितने भी रिश्ते दिए हैं, जब तक ये परिपक्व नहीं होते, जब तक ये परिपूर्ण नहीं होते, तब तक आपको कोई अधिकार ही नहीं है कि आप दुनिया को ये जताओ कि मैं कितना बड़ा दानवीर हूं। नहीं, दानवीर नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी फैमिली की केयर करते हुए भी हम देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए कर सकते जब हैं, आप उससे क्योंकि ऊपर उठ परिवार जाओगे, परिवार की देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी हर खत्म हर नहीं होगी, इंसान की हमेशा ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बनी रहती इंसान है। की अपनी लिमिटेशन है। हाँ, लिमिटेशन है, यहां पर आई अग्री। ऐसा नहीं कि आपकी रोज की कमाई करोड़ रुपए है। अगर आज आपकी कमाई महीने की जरूरी नहीं 10, पैसे से करें, हम शरीर से दूसरे तरीकों से भी लोगों की हेल्प हाँ, कर सकते वो हैं। तो देखो 100% कर सकते हैं। वो तो भगवान ने जो आपके सराउंडिंग लोग दिए हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके भी अगर आप काम आ रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों में, अच्छी
कर्म क्या है? हर पल किया गया कार्य, हर पल की गई क्रिया, ये जो जो भी हम कर बात रहे कर हैं, रहे हाँ, हैं, सब ये भी कर्म एक है, कर्म है। सब कर्म है। ये अपना अपने आप में एक कर्म है। हम ये करता सही है। गलत पे मैं नहीं जा रहा हूँ, सही गलत मैं और आप डिसाइड नहीं कर हाँ, सकते, हाँ। लेकिन हर पल जो आप क्रियाएं कर रहे हो, ये कर्म है। बट मैं सबसे ऊपर ईश्वर को मानता हूँ। ईश्वर के बाद मेरे अंदर जो भाव और समर्पण, उस वो मैटर करता है कि किसी भी कार्य को करने के पीछे मेरी सोच क्या है, क्या है? मेरा भाव क्या है, मैं कितना समर्पित हूं, हुँ, वो मेरे लिए मैटर करती है। उसके बाद मेरे लिए कर्म, कर्म तो बुरा भी कर्म है, बुरा कार्य भी कर्म है और अच्छा कार्य भी कर्म है। ये आपको डिसाइड करना है कि सही और गलत क्या है। तो आप तो दोनों ही चीजों को कर्म माने बैठे हो कि एक, आप दिन भर गाड़ी चलाते हो। मोरालिटी की नॉलेज हमें होनी चाहिए ना। हाँ, स्टडी उस इसीलिए कराई जाती है, ज्ञान और लोगों को शिक्षा इसीलिए दी जाती है कि आपको अच्छे बुरे कर्मों में फ़र्क पता रहे। उसके बाद मेरे लिए समझ लीजिए मेहनत आ गई, उसके नीचे फिर, और मेरे को लगता है कि जब तक आपकी कार्य ठीक नहीं होंगे, क्रिया ठीक नहीं होगी, कर्म ठीक नहीं होंगे, जब तक आपके भाव ठीक नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर समर्पण भाव ठीक नहीं होगा, हुँ, तब तक आपका भाग्य, भाग्य कर्म का ही तो पुत्र है। हुँ। जैसे आपके कर्म होंगे, वैसे ही आपके घर में पुत्र का जन्म बिल्कुल, होगा। बिल्कुल।